आपके लिए एक खुशखबरी है कि हम स्पेशल क्लास लेके आने वाले हैं जिसके अंदर हम एडोब प्रीमियर पढ़ेंगे और यूट्यूब भी पढ़ेंगे। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सर नाम शेरियार है और स्किल नहीं है, इट्स ओके, इट्स टाइम टू थिंक अबाउट इट। सर सिर्फ कराटों से मतलब फाइटर। अच्छा वाह जी वाह, ये भी एक अलग चीज़ है। ये भी एक अलग स्किल है। सर प्लीज जल्दी जल्दी। आदिल नाम है मेरा सर, लोगो डिज़ाइनिंग और ये काम करे पूरे। वाह जी वाह, बेहतरीन, बहुत गुड। हमारे पास ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनर भी है सर। बेहतरीन बेहतरीन। चैनल क्या नया नीश क्या है, मतलब किस टाइप की वीडियोस बनाते हैं? वेरी गुड वेरी नाइस सर प्लीज। इसके क्या है, क्या करते हो? वेरी गुड वेरी नाइस। हमारे पास नेबर्स भी हैं सर। क्या करते हो? बिजनेस, वेरी गुड नाइस। बिजनेस का बहुत ज़्यादा इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग का, वेरी गुड नाइस। ठीक है, तो यहाँ क्यों आए, मतलब आपसे मैं इसलिए स्पेशल कह रहा हूँ क्योंकि आपने अलग ही फील कहा। ये सारे कनेक्टेड है यहाँ पर। अच्छा, मतलब आपका माइंड है, वेरी गुड सर प्लीज। यही कर रहे हो? कहाँ से? अच्छा, तो काम करते हो एआई में, कौन से प्लेटफॉर्म में काम करते हो? सीआईटी में। एआई में या सीआईटी में? अच्छा सीआईटी के, ठीक है सर। बातचीत करना और दोस्त नहीं बनाना। बेहतरीन, मतलब आप बिजनेस कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। सर प्लीज। वेरी गुड सर। वीडियो को करके बाहर तो लगे कि वीडियो वाह, बेहतरीन सर। स्किल क्या करते हो, क्या काम? कुछ तो करते होगे घर में, कोई काम वगैरह करते होगे। मतलब एक होता है ना कि फैमिली के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब सामान लेने में, बार्गेनिंग में तेज होते हैं, तो आप क्या करते हैं मतलब घर में? या ये दोस्तों में होता है ना कि एक होता है जो फोटोग्राफर होता है, यार उसको बुला दे भाई, उसकी जो है ना एंगल बच्चे हैं। तो फ्रेंडशिप में या फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में क्या करते हो? काम जल्दी दे। और क्या? काम जल्दी दे। घर वाले काम जल्दी देते हैं। अच्छा, मतलब आप फास्ट हैं। वेरी नाइस। तो हमारे यहाँ पे मैंने अभी ये नोटिस किया कि 40 to 45% ग्राफिक्स से हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और कुछ ग्राफिक के थोड़े से करीब हैं, थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन सबसे जो आता जाएगा मुझसे, आगे आ जा सर, बल्कि सारे आगे आ जाए। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, आपको क्या लगता है? कोई नहीं बता सकता। ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसी चीज है जहाँ पर अपने दिमाग में बनने वाली चीज को अपने हाथ से बना सकते हैं पर्टिकुलर। मतलब अगर कोई पिक्चर वगैरह एडिटिंग है या फिर कोई पोस्टर वगैरह बनाना है, मतलब अपने जहन का आइडिया इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और कोई वर्ड है सर प्लीज? बिजनेस कार्ड है और उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट है, लोगो डिज़ाइनिंग, सब कुछ इसी के अंदर बैंक। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज डिजाइन। ग्राफिक को साइड में करते हैं, ठीक है। डिजाइन क्या है? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। व्हाट इज डिजाइन, ये हिस्सा, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, फिलहाल इसको पकड़ते हैं। व्हाट इज डिजाइनिंग और डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन इज ऑल अबाउट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस वक्त आप लोग चेयर में बैठे हैं, किसी दौर में ये नहीं थी, नीचे बैठते थे, परेशानी होती थी ज़्यादा टाइम, कोई भी 1-2 घंटे बैठे तो वो इरिटेट, क्या क्या जमीन में बैठा हूँ भाई। उसके बाद इंसान ने
सोचा कि यार कुछ ऐसा बनाना चाहिए, कुछ ऐसी प्रोसेस करना चाहिए जिसने जो कहा कि इंसान ने अपनी सोच को, डिजाइन सिर्फ यहाँ तक नहीं है लोगो या उसको ब्यूटी बना के, इट्स नॉट अ डिजाइन। डिजाइन ये कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज अ डिजाइन, ठीक है। उसके बाद क्या किया, चेयर बनाया, ठीक है। तो चेयर बनाया तो उस पर बैकरेस्ट नहीं था, सिर्फ चेयर थी, तो एक बंदा यूं करे तो वो गिर जाए, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन इवॉल्व किया इंसानों ने कि भाई बैक रेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बंदा बैठेगा तो वो उसको टैग भी चाहिए ना, तो उन्होंने फिर बैक रेस्ट भी डाल दिया, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद फिर मालूम हुआ कि यार हैंड रेस्ट भी होना चाहिए, कि हैंड भी रेस्ट करें, ठीक है ना। अब जो है हमारे पास आ गई है गेमिंग चेयर, गेमर जहाँ बैठे हैं आपको तो पता होगा, वो जो चेयर है वो काफी महंगी है, उसका रेट बताइए क्या आपको पता हो। 5-6 लाख की वो सिर्फ चेयर है, किसी न किसी ने तो बनाया होगा, उसके पीछे किसी न किसी का तो माइंडसेट होगा, किसी न किसी ने तो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस तो की होगी, ठीक है। अब मैं कुछ मिथ बताता हूँ आप लोगों को, इसका मतलब कोई जानता है व्हाट इज मिथ? मसला नहीं, मैं आपको बड़े अच्छे से, पाकिस्तान में बहुत काली बिल्ली आगे से गुजरे तो रास्ता खराब हो जाता है, रास्ता खराब है, दिन खराब, ये मिथ है। ऐसी चीजें जो रियल नहीं है पर उनको रियल कहा गया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, ठीक है। तो डिजाइनिंग में बहुत सारे मिथ हैं। अब मैं किसी से पूछूंगा व्हाट इज डिजाइनिंग, वो बोलेगा यार कलर देना, एडिटिंग करना, यार पिंपल को हटाना, ये डिजाइनिंग है, ठीक है। दिस इज नॉट अ डिजाइनिंग, ठीक है। डिजाइन इज ऑल अबाउट थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग है, ठीक है। उसके बाद सॉल्विंग अ इशू और टास्क, ठीक है। तो कहते हैं डिजाइन थिंकिंग। हम ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल बाद में आता है, प्रैक्टिकल वो अलग चीज है, ठीक है। अब डिजाइन के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक आता है एस्थेटिक, नाम सुना कभी किसी ने एस्थेटिक का? नहीं सुना। और दूसरा आता है फंक्शनल, थोड़ी सी खराब है, मैंने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, एस्थेटिक जो आपको प्लेजर दे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे जो चाय बहुत ज्यादा पीते होंगे, कोई ऐसा होता है, और तो आप जब थोड़ी देर काम करते हैं चाय तो कैसे फील होता है, रिलैक्स फील करते हो आप, वो एस्थेटिक है। हमारे माइंड के अंदर एक ऐसा न्यूरो सेल है जिसको कहते हैं डोपामीन, डोपामीन वो आपको प्लेजर देती है, ठीक है, और वो आपको बिगाड़ती भी है। ज्यादा चाय देंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बट डोपामीन होता है वो आपको एस्थेटिक देता है, ठीक है। एस्थेटिक इज ऑल अबाउट कि आपको प्लेजर देती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, अब आप लोग हैरान होंगे कि इनको भी डिजाइन कहा जाता है, ठीक है। सॉन्ग ये एक डिजाइन है, एस्थेटिक है, मुझे ही पहले नहीं पता, जब मैं इस फील्ड में है मैं हैरान हुआ यार, म्यूजिक, ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना कलर्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सारा एस्थेटिक में आता है, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, ये द फंक्शनल डिजाइनिंग। इस पे अगर आप लोगों ने महारत हासिल कर दिया तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ कि अभी पोस्टर बनाना है, ठीक है, अपने बिजनेस का पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, इस पे ध्यान देते हो, कलर्स लगा रहे हो, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, अभी हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, ठीक है, कलर्स लगाते जा रहे हो, बट कोई नहीं आएगा आपके पास, कोई नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि आपने फंक्शनल को मिस कर दिया, आपने सारा ध्यान लगा दिया स्टैटिक पे, ठीक है ना। कोई बंदा कमेंट तो करेगा यार वेरी नाइस डिजाइन, क्यों, उसको कलर्स देखेंगे, उसको अच्छी चीजें देखेंगी, आप प्लेजर तो हो जाएंगे, आपको खुशी तो होगी, बट आपका नाम नहीं होगा, ठीक है। तो काम करने के लिए एस्थेटिक,
सॉरी फंक्शनल, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये तो है डिजाइनिंग, टू सॉल्व द इशू, टू सॉल्व द टास्क, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये डिजाइनिंग है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब हम कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं, बैड डिजाइन और गुड डिजाइन, ठीक है। अब इसके अंदर हम स्टैटिक वर्सेस फंक्शनल को देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है? फैसल, और आपका नाम? फैसल भाई ने जो है ना कॉफी मग, चाय का मग बनाया, ठीक है। अब फैसल भाई ने फंक्शनल को नहीं स्टैटिक को देखा। फैसल भाई ने कहा भाई जो दिखेगा वो दिखेगा। तो फैसल भाई क्या करते हैं, अच्छा सा कलर देते हैं, वो भूल जाते हैं कि व्हाट इज फंक्शनल, वो भूल जाते हैं और यार जो दिखेगा वो बिकेगा। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, कलर्स वगैरह लगाते हैं भाई, फुल मतलब आतंक हो जाए, बोलते हैं पाकिस्तानी, आतंक अब होता है ना वो, बट उसके अंदर फंक्शनल नहीं होता, वो प्रोसेस नहीं होता कि यार एक कस्टमर जब मेरा कप को होल्ड करेगा तो उसको कितनी आसानी होगी, मुश्किल तो नहीं होगा, तो वो भूल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये भी मार्केट में है, इन्होंने भाई एस्थेटिक को भी माइंड में किया और साथ साथ फंक्शनल को भी माइंड में किया। तो जब ये एस्थेटिक पे काम कर रहे थे मुझे लगा कि यार अगर मैं एस्थेटिक पे काम कर रहा हूँ तो यार मेरे कप में तो ग्रिप तो है नहीं, ग्रिप तो है नहीं, तो ये फंक्शनली सोचता क्या ग्रिप नहीं है, तो जब चाय गर्म होगा तो मेरे कस्टमर का क्या होगा, आज चल जाएगा। तो वो गुस्से से क्या पता एक तो गाली भी दे दे, तोड़ के एक तो गाली भी दे दे, कौन सा डिजाइनर है इसने ये बनाया। और ये भाई साहब जो है ना फुल कलरफुल बनाते हैं, ग्रिप भूल जाते हैं, क्योंकि इनका सारा माइंड ही क्या है। जब ये मार्केट में आएंगे दोनों तो दुकान के पास से जब गुजरेंगे ना इनकी, तो बोलेंगे वाह क्या डिजाइन है। जब क्या पता कोई बेवकूफ जाए भी, दोस्त बोलेगा अभी क्या करे, ग्रिप नहीं है, आज चल जाएगा, तो तारीफ तो हो गई बट सेल नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। दूसरी तरफ इनका डिजाइन सिंपल है, एक ही कलर है, ब्लू कलर है, इन्होंने अपना लोगो लगाया हुआ है, बट इन्होंने ज्यादा काम किया अपने फंक्शनल डिजाइन पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। एक कस्टमर जब उसको पकड़े तो प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है, उसका हाथ ना चले, ठीक है। तो ये चीज है। अब उसके अंदर भी एक चीज होती है कि भी अब मैंने एक दफा मैं गया होटल में, उसका ग्रिप इतना सा मेरा ये हाथ के अंदर नहीं जा रहा, अगर भाई मैं कैसे पीऊं, तो ये भी प्रॉब्लम है। अब बी का यूएक्स UI डिजाइनर मुझे पता है कि भाई ये अफोर्डेंस क्या होता है, ये तो बात की बात, अफोर्डेंस आपने सुना, ये बात की बात मतलब बात की चीजें हैं। तो अफोर्डेंस ये होता है कि कोई चीज इंसान रियल लाइफ में कितना ईजी हो, ठीक है। आप मैं आपको ना खाने के लिए कुछ दूंगा, वो आप जाके चेक करना। मैं बात कर रहा हूँ जापान की, जापान में हर चीज में अफोर्डेंस होती है, उनके हर यहाँ तक कि उनके कैन नहीं, कैन हम पीते हैं बोतल, वो भी अलग है। हमारे यहाँ पे तो कैन को पकड़ो वो अंदर चला जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, ठीक है, ये सारे इश्यूज हैं, इनको सॉल्व करना है, हमें करना है। डिजाइन सिर्फ, मैं कहा ना कि डिजाइन सिर्फ लोगों के हद तक नहीं है, बट हम वही पढ़ेंगे, बट मैं आपका माइंड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज हम फिर पढ़ने वाले हैं टूल्स। पहला टूल हम पढ़ने वाला है एडोब फोटोशॉप। इसके नाम सुना है? एडोब फोटोशॉप किसने काम किया? एडोब फोटोशॉप क्या है? इसके लिए एडिटिंग और किसी ने काम किया? क्या क्या काम किया? तो ये फोटो एडिटिंग की है, ठीक है। तो एडोब एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने मतलब ये समझो कि डिजाइनिंग का पिलर पकड़ा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर, एडोब फोटोशॉप, एडोब एनिमेशन, ठीक है ना, एडोब ऑडिशन। अगर इफ यू गाइस नो अबाउट म्यूजिक तो उनका ऑडिशन भी है, इसके अंदर आप म्यूजिक बनाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो पूरा मार्केट माशाल्लाह से कवर किया हुआ एडोब फोटो में, ठीक है। तो पहले तो पढ़ेंगे एडोब फोटोशॉप, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडोब इलस्ट्रेटर, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडोब एक्सडी। मैंने एक्सडी पे मेरी महारत एक्सडी पे ज्यादा है, तो एक्सडी पे मैं आपको फुल सिखाऊंगा यूएक्स UI क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो अच्छा, किसी को यहाँ पे कोई इशू है? देखो सवाल मस्त करें, इशू है कोई सवाल? सर कोई सवाल, कोई चीज समझ ना आया? पक्का
मैं पूछूंगा एंड में। डिजाइनिंग में आजकल का स्पेसिफिक काम किया और किस चीज़ की में आया है, तो हम बता दें कि गेट वगैरह नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आ जाता हूँ। एक बंदे का एक कंपनी है, ठीक है, ये बंदा बोलता है कि मेरे लिए एक लोगो डिजाइन करो। आपसे कहता है आपका पहला काम क्या होगा? आपका पहला काम ये होगा कि लोगो कैसे बनाना है, इसके अंदर इसकी कंपनी कैसे शो होगी। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। तो क्या, हाँ भाई कंपनी क्या है यार, चाय की कंपनी, लोगो बनाती है, कप है, चाय आ जा रही है, चलो भाई साइड में अदरक रख दिया, लोगो बन गया। ऐसे नहीं होता, लोगों के अंदर पूरी ब्रांडिंग होती है। तो फंक्शनल आपको ये हेल्प करती है कि आप उसको सोचते हैं यार ये जो प्रॉब्लम आया मेरे पास कि मुझे एक कॉफी शॉप के लिए लोगो बनाना है, तो उसको मैं कैसे अंजाम दूँ, स्टार्टिंग क्या होगी मेरी, ठीक है ना, नाम कहाँ पे आएगा। अगर कॉफी है तो मतलब मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, एक मशहूर कोट है डॉन नॉर्टन साहब का, डॉन नॉर्टन द गॉड ऑफ यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस, ये अलग टर्म है, मैं इसका भी आऊंगा। द गॉड ऑफ यूएक्स, वो कहते हैं कि डिजाइन वो है जिसको आपको बताना ना पड़े, अगला बंदा देख के समझ जाए कि ये किस लिए बनाया गया। तो लोगो ऐसा होना चाहिए कि मैं कहूँ, मैं मतलब देखो मैं कहूँ कि यार ये कॉफी शॉप का लोगो है, तो उसको पूरा बनाना, कलर्स वगैरह वो तो एस्थेटिक पे आ जाएगा, बट वो कैसे एक बंदा उसको जब विजुअल करेगा, उसको देखेगा, उसके लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल लोगो तो आपने बना दिया, ठीक है, अब लोग आ रहे हैं, लोगो बाहर लगा हुआ है, अब तो आपने ऐसा बनाया है कि किसी को मालूम भी नहीं है, ठीक है, अब आपने ऐसा बनाया कि वो ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब बीएस खराब का अड्डा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो बंदे नहीं आएंगे ना, एस्थेटिक से आपने काम नहीं किया होगा। इसके पूरे प्रोसेस हैं, वो हम आगे मतलब जाके पढ़ेंगे। तो एस्थेटिक का ओवरऑल प्रॉब्लम ये है कि टू सॉल्व द इशू, सॉल्व द टास्क, सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई भी आपको टास्क मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कल एक टास्क दूंगा कि भाई एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है, ठीक है, क्या पोस्ट बनाना है, एडमिशन ऑफर का, ये टास्क है कि आपका पोस्टर ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि पढ़ने वाले को ना पढ़ाई में दिक्कत हो और मैसेज भी पूरा कन्वे हो और वो उसी टाइम एक्शन ले, यार क्या पोस्टर है, ये बंदे भी अच्छे होंगे, मैं तो अभी भी अप्लाई करूँ। तो ये होती है एस्थेटिक, सॉरी एक्शन। और कोई सवाल? सवाल सर नहीं है, सवाल नहीं है, चलिए अब कुछ बात करते हैं, हंसे की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई भी बंदा फील्ड में आता है, वो ये शायद लोग कहते हैं यार मैं तो टीचिंग कर रहा हूँ बच्चों की भलाई के लिए, बोलते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है, वो आता है पैसों के लिए। और शायद मैं जो अगली बात कहने जा रहा हूँ वो शायद मतलब एक तरह से गलत नहीं होगा कि हर इंसान को पैसों की नीड है। कोई भी प्रोग्राम खान बनता है अक्सर है पैसा क्या है, पैसा खाते क्या है, लव इज एवरीथिंग है। आजकल के वो हमारे जानते हैं माशाल्लाह से कहते हैं प्यार चीज है, तो वो कहते हैं कि प्यार खिलाएगा क्या, अम्मी अब्बू को प्यार खिलाएगा या बीवी को प्यार खिलाएगा, पैसों की नीड होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप क्या है। पहले तो स्कोप की बात करते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फील्ड हैं, लोगो डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया पोस्ट है, ठीक है, बैनर आपने देखे होंगे, आपके यहाँ तो इतने कोचिंग्स हैं, मैं तो हैरान हो गया। वो जब मैं पहले दफा आया था 8-9 साल पहले, उस टाइम इतने कोचिंग्स थे, अब तो हर गली में कोचिंग है, तो हर किसी ने अपने बैनर बनाए हुए हैं। तो अब आप सोचें कि इसी एक पट्टी में इतने बैनर हैं, तो इसका स्कोप कितना होगा, अंदाजा लगाइए आप, ठीक है। तो ये तो फील्ड ऐसा है ना कि अगर आपने ये सीखी है तो अगले 10-15 साल आप आराम से मजे से खा पी सकते हैं। ये तो सिर्फ कलर्स बनाना या बस ये इट इज प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है। तो स्कोप की बात करते हैं, तो अभी अच्छा आप लोग मुझसे कितनों ने उसका नाम सुना है, नेक्स्ट हमने फ्रीलांसिंग,
कितना नाम सुना फ्रीलांसिंग का? क्या है फ्रीलांसिंग? सर ये ऑनलाइन जॉब है जिसमें आपका कोई बॉस नहीं होता और आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। क्लाइंट से बातचीत, क्लाइंट खुद आपसे कॉन्टैक्ट करता है, आपको कोई बॉस नाइस नाइस। और किसी ने सुना फ्रीलांसिंग के बारे में? ये एक वेबसाइट है फाइवर, अपवर्क, उस पर हम अपनी कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस, गुड। और कोई जानता है फ्रीलांसिंग के बारे में? अपनी स्किल सेल करते हैं, बेचते हैं उसको अपना। स्किल सेल करते हैं। तो इन्होंने सही कहा। तो फ्रीलांसिंग शुरू हुई थी 80s से 90s से। तो लोग क्या करते थे कि अपने एक्चुअल जॉब से आकर अपने मर्जी का काम करते थे, एक्स्ट्रा पैसे बनाते थे, ये फ्रीलांसिंग है। मगर अब उसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। पहले पार्ट टाइम करते थे, अब ये फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम एक करियर है, ठीक है, करियर है फुल टाइम। तो पाकिस्तान के अंदर इतने ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, हमें खुद भी नहीं पता, वो सारे काम कर रहे हैं बाहर के लोगों के लिए। एक टाइम था कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं था फ्रीलांसिंग में। आज पाकिस्तानी चौथे नंबर पे हैं पूरी दुनिया के अंदर। बहुत बड़ी बात है, मुझे तो बहुत बड़ी खुशी होती है। इसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है हमारे पास मेरिट नहीं है। जॉब के लिए जाएंगे 2 लाख दो तो आपको सीट मिलेगी। तो हमारे सारे टैलेंटेड लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, आपके पास काम है तो आप काम करेंगे, बाकी मेरा मामा ये, मेरा अब्बा ये, वो वहाँ पे नहीं चलता। इंग्लिश बोलते हैं शो मी योर वर्क, भाई तुम्हारा बात जो है आई डोंट केयर, शो मी योर वर्क देन आई विल हायर यू। तो हमारे लिए क्या करते हो, वो तुम्हारा बाप वहाँ क्या करता है, मर्सिडीज में घूमता है, चार पीछे गाड़ी है, वी डोंट केयर भाई, शो मी योर वर्क देन व्हाई वी शुड हायर यू। ठीक है, तो ये होता है। तो हम स्कोप का इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 2-3 सालों में पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। इसके अंदर वीडियो एडिटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, ठीक है ना, सोशल मीडिया मैनेजर हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया क्या कहते हैं उसको, मार्केटिंग वाले लोग हैं, ठीक है। तो स्कोप बहुत ज्यादा है। अभी मैं कल परसों मैंने यूएक्स यूआई डिजाइनर का जो हम आगे पढ़ेंगे, सीनियर यूएक्स यूआई डिजाइनर का मैंने सैलरी देखी, मैं हैरान हो गया। अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 महीने की सैलरी क्या लेते हैं वो अराउंड द वर्ल्ड? नहीं, सीनियर यूएक्स यूआई किसी भी कंपनी में अंदाजा लगाएं। 7 से 8 वो 15 से 16 करोड़ बन गए थे। मैं हैरान हो गया। यूएक्स यूआई क्या, वो तो बहुत टॉप चीज़ है, वो हम एंड में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यूएक्स यूआई और हेड ऑफ एक्सपीरियंस एंड में पढ़ेंगे। मैं अभी जो कर रहा हूँ ये यूएक्स यूआई, यू उसके पीछे जो गया यूएक्स यूआई डिजाइन, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग इस करियर को परसू करेंगे तो इजीली आप मार्केट में पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, स्कोप की बात हो गई। फ्यूचर, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फील्ड थे जिनका 5-6 साल पहले बहुत ज्यादा स्कोप हुआ करता था। आज के दौर में वो वेनिश हो चुका है, उनका कोई नाम निशान नहीं है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं याहू मैसेंजर, किस ने यूज किया? मैंने यूज किया। अब है उसका नाम निशान? नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो ये फील्ड ऐसा है कि आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। पहले जो है पोस्टर बनते थे ब्लैक एंड व्हाइट, अब पोस्टर बनते कलरफुल, आपके पीछे वो लगा हुआ। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट बनाएंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का फ्यूचर बहुत ब्रॉड है, बहुत वास्ट है, बहुत आगे है। इसके बगैर तो कोई इंडस्ट्री काम ही नहीं कर सकती, कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल इनका कोई बड़ा बिजनेस होगा ना, ये बोलेगा भाई मैं तो थोड़ा खान हूँ, मैं बगैर इन चीज़ों के अपना वो करूँगा, इम्पॉसिबल। आप लोग रास्ते में जाते हो ना, पेप्सी का एड देखते हो, कोक $1 बिलियन कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी है, पता नहीं कितने पता नहीं हर मुल्क में है कोक, ऑलमोस्ट हर मुल्क में। इससे आप देखते हो उनके पोस्टर्स, वो पागल है। हमारे यहाँ पे अक्सर लोग क्या करते हैं कि भाई हम क्यों भाई मार्केटिंग करें, हम क्यों बॉस बने, हम तो ऐसे ही कमाएंगे।
तो आपको अगर मैंने चाहिए कि कोक को क्या जरूरत है अपनी ब्रांडिंग करने की, जरूरत है कोक को, कुछ फायदा है तो वो कर रहा है ना, कुछ फायदा है कि वो ग्राफिक डिजाइनर हायर कर रहा है कि भाई मुझे ये RF पैसे में इतना बड़ा पोस्टर बनाना है, तो जब कोक पैसे देगा तो कितने देगा इस डिजाइन के? 5 लाख दे सकता है, 15 लाख दे सकता है। एक कंपनी है Xiaomi, नाम सुना होगा, जिसका लोगो M है, मोबाइल कंपनी है। अभी रिसेंटली उसने सिर्फ M को राउंड किया, पहले M यूं था, उसने फिर M को यूं किया, बस खत्म। उस डिजाइनर से पता नहीं कितने करोड़ लिए पाकिस्तान, पर वो आसान नहीं है, उसके पीछे पूरी डिजाइन थिंकिंग होगी, ये होगा, ये फंक्शनल, सारे पैसे उसी के, बबल इरफान दलेकर के सारे पैसे फंक्शनल के। आप जितने फंक्शनल होंगे, आपकी थिंकिंग कितनी अच्छी होगी, आपका डिजाइन प्रोसेस कितना अच्छा होगा, उतना आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। एक बात ज़हन में डाल दो, डिजाइन इज नॉट अबाउट ब्यूटिफिकेशन, डिजाइन ब्यूटी नहीं है, डिजाइन कलर नहीं है, डिजाइन अच्छा दिखना नहीं है, डिजाइन क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है। सर क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है, किसी मसले को सॉल्व करना, ये डिजाइन, ठीक है। अक्सर हमारे यहाँ पे शादी ब्याह होते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यार ये रूम छोटा पड़ेगा, वो रूम करते हैं, वहाँ मेहमान आएंगे, यार ये रूम थोड़ा छोटा सा है, मेरा बॉस आने वाला है, वो रूम ज़रा अच्छा सा है, ऐसी भी इसको वहाँ बैठाएंगे, ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, माइंड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिजाइन भी ऐसे ही है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चीज़ों को एस्थेटिकली नहीं, पहले फंक्शनली करते हैं, एस्थेटिकली वो खुद ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके भी कुछ है जिनको बाद में देखेंगे, चलिए। उसके बाद फील्ड्स की बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैंने क्या बनाया, आपने लोगो वगैरह बनाया, ठीक है, लोगो पोस्टर बनाया, लोगो पोस्टर, तो लोगों का तो बहुत बड़ा फील्ड है, हद से ज्यादा। लोगो मेकिंग की मार्केट इतनी गिरी हुई, इतने बंदे हैं कि $5 में बंदे लोगो बना के दे रहे हैं। $5 में आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब आप फाइवर पे जाएंगे, तो नाम भी अपवर्क पे जाएंगे, तो मैं तो खुद हैरान हो गया, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं लोग $5 पे, तो क्या हो गया भाई? इतने लोग बैठे हैं, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी महंगाई हो चुकी है। बट अक्सर लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, यार तू क्या करें ग्राफिक, हर घर पे ग्राफिक बंदा बैठा हुआ है, कैसे तू कमाएगा? तो मैं बहुत सिंपल आंसर देता हूँ कि भाई आप जब खदर मार्केट में जाते हैं, कितने दुकान है, ये भी वही बेच रहा है, ये भी वो सेम चीज बेच रहा है, पर दोनों के घर चल रहे हैं, वैसा नहीं है, ठीक है। हर बंदा हमारा फ्रीलांसिंग है, और हर बंदा जो है ना, उसकी एक अलग स्पेशलिटी होती है। अब ये भी रोबोट डिजाइनर है, आप भी रोबोट है, उसकी स्पेशलिटी है, तो भी आपके रोबोट। तो ये एक तो रोबोट डिजाइनिंग है, दूसरा है पोस्टर डिजाइनिंग, देखे होंगे आपने बाहर, तीसरा है उन्होंने कहा था कार्ड, बिजनेस कार्ड। इतना काम है इसका, इतना काम है, आजकल तो छोटे छोटे जो लॉन्ड्री वाले वो भी कार्ड बनाते हैं, देखे होगा आपने, लॉन्ड्री शॉप वाले भी कार्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो इतना मतलब काम है ना, और मैं तो आपको बाकायदा बताऊंगा आगे, ऐसे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने डिजाइन को अपलोड करें, लोग उसको खरीदते हैं। एक डिजाइन मल्टीपल टाइम पे सेव हो सकता है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर फोटोग्राफर था, तो फोटोज भी सेल होता है, यहाँ तक कि चाय आप मग पकड़ते हैं, खैर हमें तो नहीं पता, गैरेज तो हर चीज से पैसा कमा रहे हैं, मग पकड़ के पिक्चर ले ली, यूज करते हैं ना लोग, पिक्चर्स यूज करते हैं लोग, तो वो पाकिस्तानी है, फोटोग्राफर है, फोटो सेल करता है वो, उसकी एक फोटो $1000 पे इतनी दफा वो सेल हुए कि उसने $1000, अगर अभी हम $1000 लगाते हैं तो पता नहीं कितने बच्चे चेक कर, अभी तो डॉलर पता नहीं कहाँ पहुंच चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी से अगर आप लोग माइंड बनाओगे कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाना है, तो आप उसी के पीछे चलेंगे,
वो कहते हैं ना कि मैं ये भी बनूंगा वो भी बनूंगा, ऐसा कोई भी नहीं बनता। आप बीच के बीच में रह जाएंगे, आप उस लेवल तक काम नहीं कर सकते। तो अगर आपको किसी फील्ड में जाना है तो आप उसके तह तक जाएंगे, डीपली जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरा और स्किल क्या है, यूएक्स UI। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, बट मेरा जो और स्किल है वो यूएक्स UI, उससे पैसे कमाता हूँ। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। देखो कितना लोग खर्च करते हैं पाकिस्तानी के में लेकर डॉलर डायरेक्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ, कितने बन रहे हैं? 20 लाख, 20 लाख मैक्सिमम बन रहे हैं। तो एक फोटो अगर 20 लाख में सेल हो रहा है तो आपका कार्ड भी कम से कम एक दफा 80,000 90,000 तो सेल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये एक फील्ड है जहाँ पर हम बिजनेस कार्ड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, ये बल्कि यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। वेडिंग कार्ड तो मैं कैसे भूल गया। मेरे एक फ्रेंड है, वो इंस्टाग्राम के बारे में किसका तरह है, किस किस की आईडी है इंस्टाग्राम, किस किस की आईडी है इंस्टाग्राम में? नहीं है, नहीं करते यूट्यूब सर, आप बताइए। यहाँ पे आराम से रहें, स्टिल रहें। अच्छा, किन किन लोगों ने इंस्टाग्राम को एज अ बिजनेस यूज किया है? तो बता दो कि इंस्टाग्राम बिजनेस टूल बन चुका है। मेरी फ्रेंड है, वो वेडिंग कार्ड बनाती है, मेरी क्लास फेलो है, उसके सारे क्लाइंट्स इंस्टा से आते हैं। तो इंस्टाग्राम एक पूरा बिजनेस बन गया। यही मसला है कि हम बहुत पीछे हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। बाहर के लोग इंस्टाग्राम को यूज़ करते ही नहीं है मजाक मस्ती के लिए। वो तो फेसबुक को भी यूज़ नहीं करते, वो पैसे कमाते हैं, सारे पैसे कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम में तो ऐसे क्लाइंट आते हैं जो हाई पेड क्लाइंट होते हैं। फाइवर में तो ऐसे क्लाइंट आएंगे बिल्कुल $5 $10, आगे से बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे तो हाई पेड क्लाइंट आते हैं। तो इंस्टाग्राम को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करो। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे बनाना है, अपना इंस्टाग्राम कैसे बनाना है, बिहास में पोर्टफोलियो अभी नेक्स्ट में इसी तरह। ठीक है, तो वेडिंग कार्ड्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गई, वेबसाइट्स हो गई, सोशल मीडिया पोस्ट, इसको कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सीवी मेकिंग है सर। सर ये एप्लीकेशन में ग्राफिक्स से ज़्यादा सर, इसकी वर्ड किया कहाँ पे? वर्ड पर, तो टाइपिंग का काम वर्ड पर होता है, एप्लीकेशन में सारा टाइपिंग का वो एप्लीकेशन नहीं सर, आपके फोन में इंस्टाग्राम क्या है, एप्स एप्लीकेशंस कहते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म ऐप होता है वो। वो नहीं एप्लीकेशन, उनको एप्लीकेशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऐप उसको कहते हैं ऐप। ठीक है, इसका तो इन दोनों का तो इतना काम है। मेरा काम यही है यूएक्स UI में, सिर्फ अब इन्हीं का काम करते हैं। खैर ये तो एंड की बात है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। कितने लोगों को पता है कि व्हाट इज पोर्टफोलियो? नो आइडिया। सीवी का नाम सुना है? सीवी क्या है? सीवी अगर किसी जॉब के लिए जॉब के लिए देते हैं, सबसे पहले हम सीवी मांगते हैं, सीवी मांगते हैं। ठीक है, अच्छा आप में से किस ने अपने सीवी बनाएंगे? और नहीं बनाई, क्यों है? सीवी तो जरूरी है, सीवी बनाओ, बहुत जरूरी है। अगर आप
यहाँ तो सारे सेट हुआ बैठे अपने अपने कारोबार कर रहे हैं। सीवी तो हम गरीबों के लिए है, हर जगह दे रहे होते हैं। खैर सीवी हम बनाएंगे, बट यहाँ पर सीवी का काम नहीं होता। ग्राफिक डिजाइनिंग में आपकी पोर्टफोलियो बनती है, जिसके अंदर हम अपना बाकायदा डिजिटल काम डालते हैं। अब मैं आपको अपनी पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। यह है बयान, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एडोब ने हर चीज को कवर किया हुआ है। तो ये एडोब का प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप अपने डिजिटल सीवी बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर के सारे मेरे वर्क है, ये डेट देख रहे हो, सारे मेरे हैं। लास्ट टाइम मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, शूज की कंपनी है, उसके लिए मैंने ये बनाया था। तो अब हम सीखते हैं कि पोर्टफोलियो क्या है और क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अच्छा यहाँ पे कौन कौन लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्या बिजनेस है आपका? ठीक है, बेकरी। तो अगर मैं आपको कहूँ, फॉर एग्जाम्पल, एक दफा मैं आपके पास आया, ठीक है, आपके केक से निकला कॉकरोच। केक से क्या निकला? कॉकरोच। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, अपना जो है ना वो इंप्रेशन मेरे पास क्या होगा, इसकी इंप्रेशन खराब हो गई। ठीक है, अब मैं आगे पूरे खंडोरा बैठूंगा। हालांकि इंसान तो गलती करता है, अब हर इंसान ये नहीं सोचता, क्या पता मैं बहुत ही खड़ूस बंदा हूँ यार, इसके बहुत नहीं लेना। अभी कॉकरोच निकला, हर दफा कॉकरोच है। ठीक है, अब इसी तरह मेरा एक फ्रेंड था, जिंदा है बट अभी कैंटीन में। तो फिर हम तो अभी पास आउट हो चुके हैं। तो कैंटीन में बैठे थे, उसने समोसा मतलब ऑर्डर किया। तो पहला समोसा उसने खाया, दूसरे से निकला कॉकरोच। वो दिन आज का दिन है, उसने कराची के समोसे नहीं खाए, यकीन करो। हटाने वो कहता मैं नहीं खाऊंगा, कुछ भी मुझे खिलाओ, मैं समोसा नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो अब उनका एक पोर्टफोलियो बना हुआ इलाके के अंदर के भाई इसके बेस्ट, मतलब एक सीवी बनी हुई है, इनका एक इंप्रेशन, एक पोर्टफोलियो है कि भाई इनके पास केक भी, उनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, इनके बॉक्स भी अच्छे हैं। ठीक है, इनका हर चीज अच्छा है। बट एक गलती की वजह से क्या हो गया, अब मैं जो है ना वो वायरस की तरफ फैल रहा हूँ, नहीं यार इसके केक बेकार है, केक बेकार है, इसके केक बेकार है। तो वो अगर अब क्या होगा कि एक बंदा जो इसके पास रोज आता है, ठीक है, क्यों आता है इसके पास? क्योंकि इसका जो पोर्टफोलियो है ना उसके सामने स्ट्रॉन्ग है, इसकी कारकर्दगी स्ट्रॉन्ग है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं उसके पास जाऊंगा, बोलूंगा यार कॉकरोच तो कैसे ले रहे हैं, बोलेगा भाई मेरे पास तो कभी नहीं आया। तो गलती हो जाती है भाई, इंसान है, और वैसे भी ऐसी जगहों में पैदा हो जाते हैं इस तरह की चीजें। अगर आप जाएंगे ना फोर्ट वेल्सन में, मेरा कजन का घर वहाँ है, तो फोर्ट वेल्सन में कितने भी घर नीचे के ग्राउंड फ्लोर में, उन सब के घर में आपको कॉकरोच मिलेंगे, क्योंकि सारा काम भी वहाँ पे खाने का है। ऐसी चीजें पैदा हो जाती है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज है जहाँ पर आपको बात करने की जरूरत नहीं, आपका काम आपके लिए बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई कंपनी, ठीक है, मुझे चाहिए कुछ बंदे ग्राफिक्स डिजाइनर, ठीक है, इन बंदों ने मुझे सीवी सेंड किया, ठीक है, आपने मुझे अपना पोर्टफोलियो सेंड किया, तो मैं आपके पास जाऊंगा क्योंकि आपका काम मेरे सामने है। इन बंदे का काम मेरे सामने नहीं है, इन बंदे का काम सिर्फ सीवी मेरे सामने है, जिसके अंदर सिर्फ रिटन फॉर्म में होता है कि हाँ भाई आपका नाम क्या है, फैसल का नाम भूल जाता है, फैसल ने ये किया है, फैसल ने बीएस किया है, फैसल ने इतने काम बनाए, मेरे सामने तो नहीं है। और हमारे पाकिस्तानियों का माइंड सेट यही है, ये भी दिखा है, वो भी किया है, ये भी किया है। हाँ, हमारे पास यही है, हमें सीवी को भर दे भाई, भर दे। जब इंटरव्यू होता है तो वो इंटरव्यूअर सही वर्ड लेता है, ठीक है, तो जो आता है बंदा वही लेके जाता है। अच्छा, बट पोर्टफोलियो का जमाना आ चुका है, अब यहाँ पे आपका काम देखा जाता है प्रॉपर्ली। अब मैं एक जगह काम करूँ एज अ ग्राफिक डिजाइनर, उससे पहले मैं काफ़ी जगह पे मैंने जो है ना क्या कहते हैं अपना जो है ना जॉब के लिए हंट करता था, जॉब चाहिए थी, तो वहाँ मैंने अपना पोर्टफोलियो सेंड किया, सीवी सेंड नहीं। अगर सीवी सेंड कर रहा हूँ तो उसके अंदर भी पोर्टफोलियो का लिंक डाल रहा हूँ कि भाई मेरा बिहार पे पोर्टफोलियो है, सीवी मेरे पास कुछ भी नहीं, सीवी मेरा लो है।
बट कुछ कुछ जगह सीवी मांगते हैं, तो सीवी के अंदर हम लिंक डाल देते हैं अपना पोर्टफोलियो का। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कैसे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे। आपको पता है कि इंस्टाग्राम के अंदर पोर्टफोलियो बनाते हैं लोग, मेरा दूसरा पोर्टफोलियो इंस्टाग्राम के अंदर है। तो अब मैं आप लोग का माइंड चेंज कर दूंगा कि इंस्टाग्राम को बिजनेस स्टोरी बनाए, कैसे कमाएं, ठीक है। अभी तक क्या क्या समझ आया आपको? नो हाउ वी व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन? सर क्या आपने सीखा अभी तक? ये मेरे लिए टेस्ट है आज पहली क्लास में, ताकि मैं अपनी टीचिंग का स्टाइल चेंज करूं। जो आपको समझ आया मुझे बताओ। जल्दी आप बताओ। तो सबसे बड़ा तो डिजाइन समझना है कि सरनेम जोड़ना, और दूसरा इसमें स्टैटिक में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, फंक्शनल में ध्यान देना। बिल्कुल। फंक्शन करेंगे तो स्टैटिक तो ध्यान देना। और कोई? सर आप बताएं क्या सीखा? ये पता चला कि कलर वगैरह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, काम इस तरह होना चाहिए कि अगला बंदा देख सके। बिल्कुल। सर आप? स्टैटिक पे उसे भी ध्यान रखिए, ध्यान होना चाहिए, बट ज्यादातर क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है सर। सर ग्राफिक डिजाइन जो असल थ्योरी जो हमें पहले समझते थे वो इससे हटकर ये चीज़ है। बिल्कुल 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 ऐसा ही। जब मैं भी आया था स्कूल में तो मैं भी यहाँ था कि यार मैं क्या समझता था, मैं तो समझता था कि बस कलर डालो, ठीक है ना, एप्पल बनाओ, बनाना बनाओ, कलर डालो, बस दिखानी पड़ गई, ठीक है। सर आप बताएं क्या सीखा आज की क्लास में? प्रॉब्लम का हल, बिल्कुल सर। मतलब इस बारे में इतना पता नहीं था ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे, अभी इसकी पता लगा कि फील्ड से हम यानी फील्ड से हम जैसे भी कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फ्रीलांसिंग का तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ सबका ध्यान पैसों पे है, ठीक है क्या वो बताओ। वो मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे प्रॉमिस करूँ अल्लाह पाक ने जिंदगी दी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप सीख रहे हैं 6 महीने में, इससे पैसे कैसे कमाने, फील्ड के अंदर कैसे घुसना है, मार्केट के अंदर कैसे। बट आज क्या सीखा वो बताओ। बताओ सर। सर ये बेस समझ आई ग्राफिक डिजाइनिंग की एक्चुअली है क्या चीज़? क्या है व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन? ग्राफिक डिजाइनिंग हम ये एक चीज़ ये सॉल्विंग द प्रॉब्लम एनीथिंग जो भी हम इशू क्रिएट होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जी कैसे हम क्या? ना ना सर ये नहीं, ये सेम टू सेम नहीं होगा। प्रॉपर वे मैं आप लोगों को ओपन कर रहा हूँ ताकि 6 महीने हम किसी के अंदर भी ये ना रहे कि यार सर तो बात ही नहीं करते। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो बताओ जो सीखा बताओ, आसान नहीं करो। सर ये बस उन्होंने कहा नहीं इन्होंने कहा मैं भूल गया, आई फॉरगॉट व्हाट ही सेड। अब आप बताओ। बिजनेस करना तो बोलना पड़ेगा। बिजनेस बस करना ये है सर उन्होंने कहा जी। सर यही जो बिजनेस के बारे में क्या क्या बताओ इसके बारे में, क्या बताओ भाई। सर वो पहला दिन है ना तो फास्ट है। सर आप बताएं। सर स्टडी से और फंक्शनल है और पोर्टफोलियो है, ये सही। सारी चीज़ें। सही ओके। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं ग्राफिक। व्हाट इज ग्राफिक? कोई आइडिया? अपने आइडिया को विजुअल करना, अपने फिल्म चल रही है डिजाइनिंग के हवाले से सही उसको पेपर पर पुट्टी पर कंप्यूटर में आना। सही। और व्हाट इज ग्राफिक? सर आप गेम खेलते हैं, आपको ग्राफिक का बहुत मालूम होना चाहिए। सर वो चीज़ हमारे दिमाग में उसको स्क्रीन पर लाना
अच्छा, गेमिंग के अंदर आपने क्या पढ़ा? बड़ा ग्राफिक, ग्राफिक हर जगह है। आप करते हैं एडिटिंग, वीडियो कौन करता है? वीडियो वगैरह कौन बनाते हैं? आप थे ना, और भी तो था, दो लोग थे ये वीडियो बनाते हैं। हम कौन था? वो बात चला गया। अच्छा अच्छा, सही है। तो ग्राफिक के बारे में नहीं पढ़ा? ग्राफिक तो गेमिंग के अंदर तो ग्राफिक के तो सारा काम है। 1080 720 ये तो पढ़ा होगा। क्या होता है? व्हाट इज 1080 720? 4K सुना होगा किसी ने? फिल्म देखते हैं सारे 1080 720। यार मैंने तो HD निकाला है 1080। किसी को पता नहीं व्हाट इज 1080, बस 1080 में निकाला है मैंने। 4K में, अबे 4K में देखेंगे पिक्सेल्स वगैरह। तो ये सारा ग्राफिक के अंदर है। मगर यहाँ पे ग्राफिक वो नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट्स है ग्राफिक के। सबसे पहला एलिमेंट आज पढ़ेंगे लाइंस। यहां से शुरू होती है ग्राफिक डिजाइनिंग। सबसे पहला जो एलिमेंट है ग्राफिक का वो है लाइन। इसके 6 एलिमेंट्स हैं। कुछ लोग 7 पढ़ाते हैं, कुछ लोग 8 पढ़ाते हैं, बट हम 6 पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले लाइन है। कोई आइडिया कि लाइन क्या है? लाइन, व्हाट इज लाइन? लकीर सर, लकीर। और भी तो कुछ और कहना लाइन। अच्छा अच्छा, एक लकीर से हम क्या क्या काम, अगर हम लकीर से काम निकालना चाहें तो वो क्या क्या काम हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेक्स्ट अपने हाथ से बनाना चाहते हैं, कोई राइटिंग हाँ। करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर हम कोई इसके जरिए पिक्चर बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल लाइन से हम एक स्क्वायर भी बना सकते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड सर। नो आइडिया। लाइन, बिल्कुल, वेरी गुड। लाइन सर, लाइन से हमारा बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। कैसे? अच्छा सवाल है। लाइन से बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं हम? आसान जवाब है। नक्शा बनाते हैं ना, उसका पूरा आर्किटेक्चर बनता है, लाइन से ही बनता है भाई। ग्राफिक का पहला उसूल ही लाइन है। अगर हम देखा जाए तो हर चीज लाइन है, हर चीज। रेक्टेंगुलर बना रहे तो वो लाइन है, सर्कल बना रहे तो लाइन है, ठीक है। दो चीजों को अलग करें तो लाइन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भाई आज निकाह है, कल क्या है? वलीमा। तो ये हो गया निकाह, ये वलीमा। अगर इसको मैं हटा दूं तो ये साथ में हो जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। तो लाइन पहली चीज ही लाइन है। लाइन यहीं से कहानी शुरू होती है सारे ग्राफिक की, ठीक है ना। तो अगर कोई आपको ये कहे ना कि ग्राफिक या ग्राफिक डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट कलर ब्यूटी, बस खूबसूरत बनाओ, तो ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि पहला काम ही लाइन का है, ठीक है ना। पहला काम भी लाइन का। आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
अच्छा, मैंने भी यहाँ पे कुछ लाइन इस्तेमाल की अपने पोर्टफोलियो में। ये आप देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ पे क्या काम कर रही है? ये लाइन यहाँ पे क्या काम कर रही है? वही तो बताओ। हाँ, बिल्कुल सही। थोड़ा सा क्लोज हो सर, आप बताएं। इस लाइन की बात करो, ये 1 और ए के दरमियान में लाइन क्या करता है? बिल्कुल। और बताओ, ये लाइन दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, दो चीजों को बता रहा है कि ये दोनों साथ हैं। अगर लाइन ना होता तो प्रॉब्लम होती कुछ लोगों को अंडरस्टैंड करने में कि ये 1 और ए अलग है या एक साथ, ठीक है। तो ये पहला नंबर है, लाइन को कनेक्ट कर रहा है, खूबसूरती दे रहा है, ठीक है। अगर मैं ए को 1 के अंदर घुसेड़ तो अजीब लगेगा, ठीक है। खूबसूरती भी दे रहा है, उस चीज को कनेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो लाइन से सारा काम शुरू होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको डिजाइन दिख रहे हैं, ठीक है। सारे लाइंस हैं। आज आप जाएंगे ना घर में तो आपको हर जगह लाइंस दिखेंगे। जब मैंने पहले पढ़ा था हर जगह लाइन, अबे लाइंस भी है यार, हम तो कुछ और पढ़ लेते। हर जगह जाओ लाइन, फेसबुक में जाओ, अबे ये भी लाइन, अबे ये डिजाइन, ये भी लाइन, तो सारा काम ही लाइन है। कोर चीज है। लाइन से ही हम एप्पल बनाते हैं, लाइन से ही हम पोस्टर बनाते हैं, लाइन से ही हम बैकग्राउंड बनाते हैं, लाइन से ही हम लोगो बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे इलिस्ट्रेशन लिखूं, अगर मैं यहाँ पे इलिस्ट्रेशन लिखता हूँ तो वहां पर भी आपको लाइंस ही दिखेंगी। ये क्या है? लाइंस हैं, इसको कहते हैं एनिमेटिक्स। फिल्ममेकिंग का फील्ड है एनिमेटिक्स। एक होता है एनिमेशन, एक होता है एनिमेटिक्स। एनिमेशन में हम हमारे ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये एनिमेशन है। मैं स्टैटिक हूँ, ये एनिमेटिक है। स्टैटिक है वो, ठीक है। ये ना, ये फ्रेम आप देख रहे हैं, इस तरह के एक फिल्म के अंदर कम से कम 5-6 हज़ार फ्रेम्स होते हैं, 5-6 हज़ार। और ये जो बंदा बनाता है ना, एक फ्रेम के 300 रुपये लेते पाकिस्तानी। सिर्फ ये सिर्फ इसका 300 रुपये। 5,000 फ्रेम्स कितने होते हैं? और ये सारा लाइन है, लाइन 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 से चीजें बनती है। स्टार्टिंग लाइन है, प्रोसेस स्टार्ट होता ही लाइन से। तो ये जहन में डाल दो कि पहला एलिमेंट लाइन है। लाइन अलग करती है, लाइन मिलाती है, लाइन से हम हर एक चीज बना सकते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है? लाइन, ठीक है। दूसरा एलिमेंट हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे, अभी रिकॉल करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, ठीक है। अगर जवाब नहीं दिया तो नेक्स्ट सवाल मुझसे होगा। अच्छा जी, पहले क्या पढ़ा था हमने? आप नहीं थे? क्लास शुरू होते हुए सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया था तो स्टूडेंट्स का, और फिर हम आए थे डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग के फिर हमने दो इसमें निकाली, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक और फंक्शनल। सही। So what is aesthetic? नहीं पता, इट्स ओके। aesthetic, सुनो, कलर के ऊपर सारा कलर्स वगैरह उसको बनाना, उसको ब्यूटिफिकेशन करना। मैंने एक और वर्ड बताया था एस्थेटिक का, एक फीलिंग का नाम दिया था मैंने।
प्लेजर देती है, खुशी देती है स्टडी। आप देखोगे आपको मजा आएगा, ठीक है, बट मजा हर चीज नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि गुटखा मीठा जहर है, मजा करता है, पर अगर आप जाएंगे हेवन में तो आपको केस मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक, गाल तक नहीं है उनके अंदर से, दांत भी दिखते हैं कैसे की वजह से। तो मजा तो है, बट 2-3 महीनों का मजा है या 4-5 साल का मजा है, उसके बाद फिर इंसान जब बूढ़ा होता है स्मोकिंग, फिर वो तो अल्लाह के ऊपर है। अब ऐसे लोग हैं तो अट्ठे कट्ठे उनको भी कैसे होगा, तो वो अल्लाह की मर्जी है। बट अल्लाह पाक ने कहा कि भी मैंने बॉडी दी है, उसकी का ख्याल करना आप पे फर्ज है, ठीक है, तो वो तो अल्लाह की मर्जी है, ठीक है। हमारे पास टाइम है 9 बजे तक है, 9 बजे तक, 9 बजे तक की क्लास है। ठीक है, पौने 9 बिल्कुल सही, ठीक है। तो स्टडी क्या करती है, खुशी देती है, प्लेजर देती है, बट मजा हर चीज नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। सर व्हाट इज फंक्शनल, बाद में आ जाओ सर। फंक्शनल जो कि हम प्लेजर पे काम नहीं करें, उसके डिज़ाइन पे काम, सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी टास्क, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम मिले उसको सॉल्व करना है, दैट इज द फंक्शनल डिजाइन। अच्छा जी, सर कोई भी मिसाल दे दें फंक्शनल का, कोई मिसाल दे दें, बिजनेस कार्ड का, वेडिंग कार्ड का, लोगों का, या चेयर का, बेड का, कुछ भी रियल लाइफ से भी। नो आइडिया सर, आप अपने बेकरी में जाए, इसको माइंड में रख के कहा गया, बेचारा छोड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं इसलिए कहता हूं कि बच्चों को एग्जाम्पल याद रहते हैं, शायद बच्चों को ये याद नहीं रहा होगा, बट एग्जाम्पल याद आते हैं बच्चों को कि यार हाँ देखने की एग्जाम्पल दिया था, दैट व्हाट वाज फंक्शनल, कोई भी एग्जाम्पल दे। मैं देता हूँ केक बेकरी का, ठीक है। अब केक है, आइस केक है, उसको मैं हाथ में दूंगा तो कैसे लगेगा, अजीब भी लगेगा, केक खराब भी होगा, धूल मिट्टी भी लगेगी। तो लोगों ने क्या किया, बॉक्स बनाया, क्या है, फंक्शनल है। प्रॉब्लम है ना कि केक को हाथ में लेके जा रहे हो, ठीक है, आपके पास शायद आइडिया आ गया कोई, यही मसले का हल, मसले का हल, ठीक है। तो मसले को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मसला जब सॉल्व होगा तो क्लाइंट भी खुश होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा, एलन मस्क को कौन जानता है, एलन मस्क, एलन मस्क कौन है, एलन मस्क, ये सर टेस्ला कंपनी के मालिक। हाँ, और ट्विटर भी परचेज किया है। एलन मस्क दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, पहले नंबर पे है, और दुनिया के अंदर पहला बंदा जो खरबपति बने वाला, अरबपति नहीं खरबपति बनने वाला है, ऐसे कह रहे लोग, ठीक है। स्पेसशिप भी मेरा था, उन्होंने स्पेसशिप भी बनाया, अभी वो चांद में जाने की तैयारी कर रहे हैं, शायद मार्स में भी जा रहे हैं। स्पेस एक्स है सर, कुछ इसी हाँ, स्पेस उसके कंपनी का नाम है, ठीक है। तो उससे किसी ने सवाल किया कि सर आपने इतने पैसे कैसे कमाए, उससे बड़ा सिंपल सवाल है कि मेरे पैसे वहाँ इन्वेस्ट होते हैं जहाँ प्रॉब्लम होता है, मैं उनको सॉल्व करता हूँ और उनको बेचता हूँ, दैट्स इट। अब अंदाजा लगा लें कि या तो आपको सॉल्व की हुई चीजें यूज करनी है या खुद उस चीज को क्रिएट करके बेचना है, प्रॉब्लम को निकाल के उसको सॉल्व करके बेचना है। दैट इज द रियल थिंग, दैट इज द वे कि आप एलन मस्क जैसे पैसे कमा सकते, प्रॉब्लम को सॉल्व कर। एक और मैंने इसका इंटरव्यू देखा तो उसमें उसने पूछा कि सर आपके पास कितने घर हैं, उसने कहा मेरा एक ही घर है, उसमें भी नहीं जाता हूँ, शायद उसने कहा था मेरा घर नहीं है, किराया घर में रहता हूँ, ठीक है। तो उनका माइंड सेट यही है कि भाई पैसे लगाओ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। दुनिया में हजारों प्रॉब्लम है, अभी भी पाकिस्तान में कितने प्रॉब्लम्स है, हम जैसे अगर काम करेंगे तो शायद हमारी प्रोडक्ट बिकेगी। अभी हमारे यूनी के बच्चों ने ब्लाइंड स्टिक बनाई थी, शायद आपने देखा होगा, काफी वायरल हो गया था, हमारे बैच के थे, उन्होंने ब्लाइंड स्टिक बनाई थी। वो ऐसी स्टिक है, आप अंधे हैं तो आपको बताएगी कि आगे क्या आ रहा है, शूज भी है, स्टिक भी है, तो वो काफी अच्छी बिक रही है, अभी तक उनकी वो प्रोडक्ट बिक रही है। क्यों?
प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसने कि अंधों के लिए ऐसी चीज। अब जो हमारा प्रोजेक्ट था ना, हमने हूबहू व्हाट्सअप बनाया था बट डेफ लोगों के लिए जो बात नहीं कर सकते। उसके अंदर हमने साइन कीबोर्ड से डेफ बात करते हैं, गूंगे बात नहीं करते, गूंगे इस तरह पता नहीं कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हमने दो कीबोर्ड बनाए थे उसके अंदर, एक नॉर्मल कीबोर्ड, एक साइन कीबोर्ड। प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व किया कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे जो गूंगे लोग हैं वो अपने आप को पीछे फील ना करें। अगर आप लोग इस चीज पे रिसर्च करेंगे तो गूंगे बेचारे बहुत सैड फील करते हैं, क्योंकि शायद एक इलाके में 10-15 गूंगे होंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं होते, तो वो बेचारे अकेला फील करते हैं। तो हमने उस प्रॉब्लम को, उस गैप को मिटाने की कोशिश की कि भाई नॉर्मल बंदा भी जो है ना उससे बात करे। वो कैसे? जब नॉर्मल बंदा टेक्स्ट करता है तो गूंगा उसको ट्रांसलेट करता है अपना साइन लैंग्वेज में। फिर बड़ी मुश्किल से वो प्रोजेक्ट में बनाया था। एक तरह से हमें लगा कि ये नहीं हो पाएगा, हमें लगा यार फंड ले लिया हमने, अभी फेल हो जाएंगे, बट अल्लाह पाक ने करम किया, इधर उधर बहुत कोशिश की, फाइनली वो प्रोजेक्ट बन गया। मैं इंशाल्लाह कल आप लोग उसकी वीडियो दिखाऊंगा कि हमने कैसे बनाया, ठीक है। आते हैं फिर अपने डिजाइन पे। अच्छा जी, तो उसके बाद हमने पढ़ा ग्राफिक के बारे में कोई बताएगा मुझे? क्या पढ़ा आपने ग्राफिक में? क्या पढ़ी? लाइन्स क्या होती है? और सर आप बताएं, आप तीनों बहुत खामोश हैं। शेप्स बनाना, बिल्कुल, नक्शा वगैरह बनाना, सर हर चीज बनाना, मैं बिल्कुल लाइन्स ही है, हर चीज लाइन्स ही है, ठीक है। अब यहां से जाके क्या करेंगे घर पे आप लोग? असल जो पढ़ाई होती है, असल जो चीज सीखना होता है वो होते है सेल्फ। लेकिन करें मैंने कोर्स नहीं किया UX/UI का, सेल्फ पढ़ा है। गूगल का कोर्स किया था मैंने ऑनलाइन, बस उसके बाद मैंने सेल्फ पढ़ा। अभी भी घर पे जाकर कुछ ना कुछ पढ़ूंगा। मेरा फोन हमेशा से उसमें लिंक पड़े हुए हैं कि मुझे स्पेसिंग पढ़नी है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है। तो घर पे जाके क्या करेंगे आप लोग? मैं बताऊंगा सर, आप लोगों ने 2 से 3 चीजें पढ़नी है, बल्कि देखना है। चिल होके आपको देखना है, करों के बारे में सवाल करूंगा, ठीक है। तो पहली चीज ये है, लाइंस को पढ़ना है कि लाइंस क्या होता है, ठीक है। और अरे हाँ, पोर्टफोलियो का तो मैंने सवाल ही नहीं किया। पोर्टफोलियो क्या होता है सर, ये आप बताएंगे? नहीं पढ़ा आपने? अरे क्या बात है सर, आप बताइए। पोर्टफोलियो अभी तो मैंने बताया है। पोर्टफोलियो आपका काम नजर आता है, आपकी नजर कर चुके हैं। पोर्टफोलियो इज लाइक ए डिजिटल CV। सर ने CV का एग्जांपल दिया था, उसमें आपका काम नजर नहीं आता, बट इसमें आपके सारे प्रोजेक्ट पड़े होते हैं। अगर कल आप वीडियो एडिटिंग करेंगे, कोई इंग्रेज आपके पास आएगा, वो बोलेगा सर आपने क्या क्या काम किया, तो आप उसको अपना काम दिखाएंगे, ठीक है। एक तो लाइंस पढ़नी है, ठीक है। दूसरा पढ़ना है पोर्टफोलियो, ठीक है। और तीसरा पढ़ना है फिर से ग्राफिक डिजाइनिंग को अपने अंदाज से। गूगल को अपना दोस्त बना लो भाई, गूगल सबसे बेस्ट दोस्त है। लाइंस सर्च करें, सिर्फ लाइंस देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग लाइंस। What are the importance of lines in graphic design? जो भी सर्च करें कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, ठीक है। इन तीनों को आपको पढ़ना है, कल मैं पूछूंगा 1 by 1, ठीक है। क्लास यहाँ पे